ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो मुल्क के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में ड्रोन फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने यहां ड्रोन नुमाइश देखी और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि पहले टेक्नोलॉजी का खौफ दिखाया जाता था, लेकिन हमने इसे अवाम तक पहुँचाने का काम किया है। पीएम ने कहा कि आज हिंदुस्तान एक स्टार्टअप पावर के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे किसान भाई बहन भी हैं, ड्रोन इंजीनियर भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, विभिन्न कंपनियों के लीडर्स भी यहां मौजूद हैं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। संयोग से 8 वर्ष पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। राज्यसभा इंतखाबात से पहले राजस्थान कांग्रेस में इख्तलाफात बढ़ गए हैं। बेगू एमएलए राजेंद्र बेधूड़ी के इल्जामात और यूथ कांग्रेस के रियासी सदर गणेश गोघर के इस्तीफे को लेकर पार्टी पहले ही मुश्किल में थी। रियासी वजीर खेल अशोक चंदना ने इस्तीफा पेश करने की पेशकश की है, जिससे सही कसर भी पूरी हो गई है। अशोक चंदना ने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर वज़राला के सेक्रेटरी पर उनके कामों में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके तमाम महकमों का चार्ज सीएम के सेक्रेटरी कुलदीप को ही सौंप दिया जाए। चंदना के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस के अंदर हलचल मच गई है। ऑपोजिशन बीजेपी भी तंज कर रही है। वहीं अशोक चंदना के इस्तीफे की पेशकश के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का नया हथियार मिल गया है। बीजेपी इसे 2023 का रुझान करार दे रही है। आज ऐसी परिस्थिति है कि एक मंत्री को ये कहना पड़ा कि मुझे इस जलालत वाले पद से और मुक्ति दिलाएं, तो इतनी बड़ी बात कही है तो मुझे लगता है कि ये सामान्य बात नहीं है। पर दुर्भाग्य है राजस्थान की जनता के कि उनको एक ऐसी सरकार मिली है जो पिछले 3 वर्षों में अंतर्कलह, अंतर्विरोध या आपसी झगड़े के अलावा न गवर्नेंस है, न कानून व्यवस्था है, न किसी तरीके का विकास है। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता को उसी तरीके से ठगा गया जैसे किसानों और बेरोजगारों को ठगा गया। देखिए, अशोक गहलोत ये दूसरी ऐसी सरकार है इनकी तीसरे कार्यकाल के बाद में कि जब ये अल्पमत की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पार्टी के भीतर भी वो भरोसा खो चुके हैं। तीसरी बात यह है कि उनको अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे भरोसा कम है, ब्यूरोक्रेसी पे भी ज़्यादा है। मुझे अफसोस इस बात का है
कि मुख्यमंत्री जी का ट्वीट मैंने देखा जिसमें वो कहते हैं कि उनके सहयोगी मंत्री अशोक चांदना के बयान पर कोई गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, उन पर काम का अत्यधिक भार है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कह दी। कहाँ से चालू हो कहाँ ख़त्म हो, ये अंतर्द्वंद इतना बढ़ गया है कि प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में रहता है। मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, इस कुनबे को बांधने में उनके अब तक के 42 माह गुजर गए और इसी प्रकार ये महीने दर महीने गुजरते चले जाएंगे। कांग्रेस का ये जहाज़, ये बैड परफॉर्मेंस कर रही सरकार, इससे निजात जनता को मिलेगी जब मिलेगी। मैंने इस प्रकार की आपाधापी का वातावरण आज तक नहीं देखा। राजस्थान में 2023 के होने वाले चुनाव के रुझान अब आना शुरू हो चुके हैं। पहले कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष गणेश घोगरा और अब अशोक चांदना के द्वारा जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को कहा है कि मुझे जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और सारा का सारा चार्ज कुलदीप राठौर जी को दे दिया जाए। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के नेता भी ये मान चुके हैं कि हमारी 2023 के अंदर गिनी चुनी सीटें आने की संभावना है और अब पलायन का दौर शुरू होने वाला है। कुछ दिनों बाद में रुझान और तेजी से आपको दिखाई देंगे। बीजेपी के राज्यसभा एमपी केलाल मीणा ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है। राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच मंत्री अशोक चांदना के बयान से एक नया सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा। सर, क्या कारण मानते हैं आप कि लगातार मंत्री विधायक इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं और क्या ब्यूरोक्रेसी राजस्थान में इतनी हावी हो गई है कि ये कह रहे हैं कि जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर दे मुख्यमंत्री और सारा चार्ज एक मात्र अधिकारी को सौंप दिया जाए? देखो, राजस्थान में कांग्रेस का राज है। गहलोत साहब मैं राज्य में गिने एमएलए, कई मंत्री समय समय पर अपना असंतोष प्रकट कर चुके हैं और आपने देखा कि चाहे वो विधूड़ी हो, राजेंद्र विधूड़ी, चाहे वो अपना अशोक चांदना जी हो, चाहे विश्वेंद्र जी हो और कुछ दिन पहले गणेश घोगरा ने भी धरना ही दे दिया था। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में सिलेक्टिवली कुछ लोगों को तंग किया जा रहा है। ऐसे विधायक भी बहुत सारे हैं जो उस विधानसभा क्षेत्र के वो मुख्यमंत्री हैं, वो जो चाहते हैं वो अफसर लगता है, चाहे जब हटा देते हैं और इसके कारण निरंकुशता बढ़ी है। केवल कंट्रोल है तो उन सिलेक्टिव विधायकों का है जिनके मन माफिक अधिकारी लगते हैं। भारी भ्रष्टाचार फैल रहा है और ऐसे लोग भी अशोक चांदना जैसे, राजेंद्र गुढ़ा जैसे, जो ऐसा लगता है कि कुछ सिलेक्टिव लोगों को सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा तंग किया जा रहा है और इस कारण ये स्थिति बनी है कि ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं में टकराट की स्थिति पैदा हो गई है। इसके कारण राज्य में असंतोष का माहौल है, तनाव का माहौल है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम भी है और कुछ एमएलए बेलगाम भी हैं और कुछ चुनिंदा एमएलए और मंत्रियों पर मुख्यमंत्री जी नियंत्रण कर रहे हैं और नियंत्रण के कारण वो परेशानी में है, उनको अधिकारी काम नहीं करने दे रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सिलेक्टिवली कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। प्रतिपक्ष हिंदुस्तान के नाम इस बार